मुखिया जी, हमें ये समझाइए कि विगत 5 वर्ष में जो आपके कार्यकाल में जो कार्य हुई है उस पर प्रकाश डालिए। देखिए, मेरे कार्यकाल में मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत हर वार्ड में हर घर नल जल योजना का कार्य हुआ है और उसके तहत पंचायत में हर घर नल का जल का आपूर्ति किया जा रहा है। और चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, जो भी योग्य लाभुक है उनको भी हम लोग देने का काम किए हैं। गली नली पक्कीकरण के आधार पर जहाँ जहाँ आवश्यकता अनुसार जो प्रस्ताव आया है वार्ड प्रबंधन समिति के द्वारा, उसको भी हम लोग उस पर विचार करते हुए वहाँ भी विकास कार्य किया गया है। पंचायत में गली नली पक्कीकरण का भी काम हुआ है, नाला निर्माण भी हुआ है, शौचालय निर्माण भी हुआ है। समुदायिक शौचालय जो जिला स्तरीय और प्रखंड स्तरीय से आया हुआ था, जो मेरे पंचायत भवन के जस्ट सामने भी एक निर्माण किया गया है, एक उचौली में किया गया है, एक नया में किया गया है। और जो भी विकास कार्य है उसमें हम लोग खुद तत्पर होकर के, चाहे वो पेंशन योजना का लाभ देना हो या राशन कार्ड के जो योग्य व्यक्ति है उनके बीच हम लोग राशन कार्ड बनवाने का काम किया। जो भी विकास कार्य है मेरे ख्याल से तो लगभग हम लोग कर रहे हैं और आगे भी हम लोग उस पर लगे हुए हैं। जो बचे हुए कार्य है उसको समय से पहले हम लोग करने का काम। मुखिया जी, हमें ये समझाइए, अभी मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, योजना है नल जल योजना। जैसा कि हम लोगों ने अभी क्षेत्र में घुमा, प्राप्त हुआ कि वार्ड नंबर 1 से हम चलते हैं, वहाँ 600 लगभग कुछ है, वहाँ 200 लगभग कुछ को नल जल योजना मिल रही है, बाकी लोगों को क्यों नहीं मिला? वहाँ क्योंकि वार्ड 1 में 600 आबादी जो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दिया गया है उतना लगभग नहीं है, उससे कम है। पर हम भी वहाँ गए हैं तो हमको भी शिकायत किया गया है आमजनों के बीच, क्योंकि वहाँ क्या है कि टावर जो जहाँ पे हम लोग का है वहाँ से एक टोला अलग है, उसका दूरी लगभग 1.5 किलोमीटर से ज़्यादा है। पर उसका भी हम लोग वार्ड प्रबंधन समिति को हमने आदेश किया है कि आप वार्ड प्रबंधन समिति के द्वारा प्रस्ताव ग्राम पंचायत को भेजें, हम लोग उस पर विचार करेंगे और आगे हम प्रखंड मुख्यालय को भेज करके ग्राम पंचायत के द्वारा वहाँ बोरिंग की आवश्यकता है, हम लोग वहाँ बोरिंग कराने का काम करेंगे ताकि बचे हुए जो वंचित लोग हैं उनको हम जलापूर्ति करा सके। क्योंकि वहाँ क्या है कि जो गांव में घर है वही लोग का वो जो बथान जो मवेशी रखने के लिए है वो वहाँ है। तो इसके लिए पहले हम लोग का जो सरकार का जो योजना है उसमें सबसे पहला ये कार्य है कि हमको हर घर तक नल का जल पहुँचाना है। पर वही लोग यहाँ जो लोग यहाँ हैं उन्हीं लोगों का घर वहाँ है, वहाँ घर नहीं है, वहाँ मवेशी के लिए घर है। अच्छा, द्वारा के रहने के लिए घर नहीं है। मगर हम आगे प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय को इस बात का अवगत कराए हैं और उन्होंने आदेश दिए हैं कि वार्ड प्रबंधन समिति से प्रस्ताव लिया जाए। हम लोग आदेश कर दिए हैं, जब प्रस्ताव हम लोग को मिल जाएगा उस पर कार्रवाई करेंगे। अभी हमारे टीम के द्वारा जो भी क्षेत्र में घुमा गया उसमें एक आरोप लगा है आप पे कि पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना जो मिलती है इसमें किसी न किसी माध्यम से बिचौलिए इन्वॉल्व होते हैं, 5, 10, 15 हज़ार की राशि ली जाती है और आपका भी नाम इसमें आ रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहिए? देखिए, इसमें कौन क्या करता है उससे हम लोग को लेना देना नहीं है। मेन क्या है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में जितने भी योग्य लाभुक हैं उनके घर पे उनके बीच मैं खुद जा करके अपने आवास सहायक की मदद से जो योग्य लाभुक है हम खुद बोलते हैं, किसी भी लोगों को पैसा देने की आवश्यकता नहीं। इसका घोषणा हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय भी प्रखंड स्तरीय कैंप लगा करके वहाँ भी माइकिंग करवा करके इसका घोषणा की है। और हम भी अपने क्षेत्र में जहाँ जहाँ हम गए, जो भी वार्ड मेरे पंचायत में कुल 14 वार्ड है, हर वार्ड में हर लोगों को हमने बोला कि किसी को भी 1 रुपया नहीं देना है। और जो भी लोग आरोप लगा रहे हैं ये उनका भी बुनियाद आरोप है, ऐसा कोई बिचौलिया नहीं है। क्योंकि हम खुद जा रहे हैं, हम खुद लाभुक के पास जा रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि भाई किसी को कोई जो लाभुक का घर बन चुका है उनको खुद ब खुद हम जा करके उनका जो आगे का भुगतान है उसको हम कर रहे हैं। ऐसा कोई नहीं, जो आरोप है वो बेबुनियाद है, ऐसा कोई मामला नहीं। अगर ऐसे किसी लोगों से लिया गया है राशि तो अगर वो आपको शिकायत करे तो आप क्या एक्शन लेंगे? जी, अगर वो शिकायत हम पे मेरे पास लिखित शिकायत करना हो, किसी पे आरोप लगाने से नहीं होता है। आरोप लगाना ये गलत है। अगर किसी के ऊपर है तो वो लिखित शिकायत करे। आप अपने माध्यम से अगर आप गए हैं तो आप फिर अगर आपको जाने का मौका मिलेगा तो आप अपने माध्यम से आप बोलिए उनको लिखित शिकायत करें, हम उनके ऊपर FIR करेंगे। अब मुखिया जी हम आते हैं, अभी
वो एक पंचायत गांव है नियाम आपका, वहाँ 12 या 15 नंबर वार्ड है, वहाँ 12 नंबर है, वहाँ नाला, कच्चा नाला, उस नाले में नल योजना का पाइप घुसा हुआ, जिससे लोगों को समस्या होती है। देखिए वो नल जल योजना का जो पाइप है, वो पाइप वो उसमें क्या है कि वो पाइप से पानी सप्लाई नहीं है। अच्छा। वो जो पाइप जो दिया गया था बगल में, वो छोड़ दिया गया है ऊपर से, इसमें पानी का कोई, उसमें पानी सप्लाई नहीं है, पानी का जो पाइप है वो नीचे है। अच्छा। वो वैसे ही छोड़ दिया गया है, उसको हटा दिया जाए। अच्छा, वहाँ पे एक औरत आई जी, जिन्होंने आरोप लगाया, कहा कि उनका घर उजाड़ा गया। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नाला बनाने के कारण। देखिए इसमें क्या है कि नाला बनाने के लिए जो खुदाई हुआ है, उसमें उनका घर को नहीं उजाड़ा है, क्योंकि सड़क को अतिक्रमण वो किए हुए हैं। उसमें ये उनको बोला गया है कि आप अपने घर को थोड़ा, शायद उस घर नहीं था, वो टाटी था, जो घर का पर्दा होता है वो था। हम लोग बोले थोड़ा इसको साइड कर लीजिए ताकि यहाँ नाला निर्माण हम लोग कर सके, और करने के बाद जो आपको उचित लगेगा वो, ऐसा कोई आरोप नहीं है। हम लोग किसी का घर बसाने का काम करते हैं, उजाड़ने का काम नहीं करते। अरे पूजा बिटिया, सुना है तुमने इंटर की परीक्षा पास कर ली है? जी चाचा जी। अब आगे क्या इरादा है? आगे क्या, अब घर के काम काज में माँ का हाथ बढ़ाएगी और अगले साल इसकी शादी कर दूंगा। पर पापा, अभी मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। पूजा बिटिया ठीक ही तो कह रही है। तुम तो जानते ही हो आगे पढ़ाई में कितनी परेशानियां हैं। तुम्हें नहीं पता राज्य सरकार की बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में? इंटर पास विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण अवसर। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत मेडिकल, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, लॉ, बीएड जैसे अनेक महत्वपूर्ण पाठ्यक्रमों के साथ साथ बीए, बीएससी, बीकॉम सहित 36 पाठ्यक्रमों के लिए बैंकों के माध्यम से 4 लाख तक के ऋण की सुविधा उपलब्ध है, जिसकी पूरी गारंटी बिहार सरकार ले रही है। अरे ये तो बहुत ही अच्छा है, चलो आज ही आवेदन करते हैं। सर, अभी मनरेगा में कोरोना काल में कितने लोगों को जॉब मिला? मनरेगा में जो भी लोग बाहर से यहाँ आए थे, बहुत बड़ी पैमाने पर हम लोग रोजगार का अवसर प्रदान किए थे। जो आपको बगल में हम लोग का नहर था, उसका हम लोग वाइडीकरण कराए थे। लगभग हमको लगता है 1,000 लगभग लोग को हम लोग मतलब रोजगार देने का। मनरेगा में कुल कितनी राशि आपके पंचायत में खर्च हुई लगभग में? लगभग में मेरे पंचायत में लगभग 50 के आसपास में, 50 लाख के आसपास। 50 लाख के आसपास में। सर ये बताइए, मनरेगा के बाद हम आते हैं कोरोना काल में सबसे बड़ी आवश्यकता पड़ी लोगों को डॉक्टर और अस्पताल की। क्या आपके पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र है? सर मेरे पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र है। अच्छा। पर कोरोना काल जो एक बहुत ही ये अग्नि परीक्षा था हम लोग के लिए, क्योंकि उसमें क्या था, बिहार सरकार के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, वो ग्राम पंचायत के मुखिया के ऊपर ही दायित्व दिया गया था। जो बाहर से जो भी लोग आएंगे उनको स्कूल में क्वारंटाइन कराना है। बहुत सारी समस्या हम लोगों को हुआ, बहुत सारा आक्रोश झेलना पड़ा लोगों को जब स्कूल में हम लोग रखे। ताकि हम लोग का एक ही मिशन था कि हमारे पंचायत के जो लोग हैं, जो बाहर से आते हैं, वो दर दर भटक रहे, उनकी आक्रोश को झेलते हुए भी हम लोग सुरक्षित उनको घर में पहुंचाने का काम किया। और जितना हम लोगों से बन पाया, चाहे वो मास्क वितरण का काम हुआ या सैनिटाइजेशन का काम हुआ, पूरे पंचायत में हुआ, उसमें हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। हमारे सब जितने भी वार्ड सदस्य हैं, जितने भी सामाजिक यहाँ के लोग हैं, सबों का उसमें सपोर्ट था। सर ये बताइए, लोग हमेशा इसे ये कहते हैं कि कोरोना काल में और बाढ़ आई, उसकी कोरोना काल के बीच में ही बाढ़ में लोगों का आरोप है कि मुखिया जी कुछ वार्ड से या कुछ मोहल्ले से भेदभाव करके बाढ़ राहत की राशि बांटी गई 6,000 रुपया, ऐसा भी कुछ है? ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पंचायत में 14 वार्ड के द्वारा जो कुल 3700 परिवार का सूची उपलब्ध कराया गया था, उसमें 3535 परिवार तक हमें सूचना है कि वहाँ तक 6-6 हज़ार का जो सहायता राशि बिहार सरकार के द्वारा दिया गया था, उसको पहुँचा दिया गया है। बाकी चुनाव, विधानसभा चुनाव के बीच में पोर्टल बंद होने के कारण, आपदा पोर्टल बंद होने के कारण दोबारा अभी तक खुला नहीं है। जो लोग वंचित हैं, पोर्टल खुलने का इंतजार है, पोर्टल खुलेगा, उन लोगों का भी पेमेंट हो जाएगा। ऐसा कोई आरोप? लोगों का ये भी आरोप है कि पंचायत में योजना आती है वो अपने गांव में केवल ले जाते हैं। ऐसा बात नहीं है। पंचायत के वो गांव का यहाँ मामला नहीं है। मेरा परिवार पूरे पंचायत का हर गांव है और हमने हर गांव में विकास किया। आप खुद जाकर के देख ले, हर गांव में, चाहे 1 नंबर वार्ड हो,
2 नंबर वार्ड हो, चाहे अदरवाइज 14 वार्ड है, 14 वार्ड में हर वार्ड में विकास हुआ है। जहाँ जगह नहीं है, इसमें एक और है जहाँ मान लीजिए निजी जमीन का मामला है, कि जैसे 6 नंबर में एक रोड है, वो हम लोग बहुत दिनों से उस पर प्रयास में है, मगर जितने भी उसमें ज़मीन पड़ते हैं सब निजी है, और उस कारण से क्या हो पा रहा है कि हम लोग वहाँ निजी जो आम लोग हैं वो सहमति अपना नहीं जता पा रहे हैं। सरकार का दिशा निर्देश में वो नहीं आता है कि किसी की ज़मीन पे, तो फिर अभी आपको थोड़ा देर पहले आप आरोप लगाया गया है कि हम घर उजाड़ दिए, अब थोड़ा देर पहले ये भी आरोप आएगा कि मुखिया जी ज़बरदस्ती ज़मीन कैप्चर कर रहे हैं, ये भी आरोप हम पर आ। तो मुझे ये समझाइए सर, आपके गांव दरभंगा से आने के क्रम में रोड की स्थिति दयनीय है, इसको लेकर के आपने 5 साल में क्या कुछ किए? देखिए, जो रोड की स्थिति दयनीय है तो वो तो माननीय विधायक जी का मामला है, क्योंकि वो तो ग्राम पंचायत के अधीन नहीं आता है। जो ग्राम पंचायत के अधीन है आप घूम कर के देख लीजिए। एज अ प्रतिनिधि आपने कभी विधायक से, सांसद जी से संपर्क किया, डीएम से कभी इसके लिए ज्ञापन सौंपे आप? देखिए, डीएम साहब के भी ज्ञापन हम नहीं सौंपे हैं, मगर माननीय विधायक जी जो इससे पहले वर्तमान विधायक जी जो थे वो उन्होंने शिलान्यास भी यहाँ किए हैं और कुछ रोड बना भी है। अब क्या कारण है, किस कारण से नहीं बना और आज तक जो रोड नहीं बना है, ये तो माननीय विधायक जी से। तो अभी आप क्या अपील कीजिएगा विधायक जी से, एमपी जी से, की रोड के बारे में? देखिए, हम यही अपील करना चाहते हैं कि जो भी ग्राम पंचायत के द्वारा जो मेरा रोड था उसको लगभग हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं, और चाहे एमएलए साहब के द्वारा हो या माननीय सांसद महोदय के द्वारा हो, जो भी रोड अगर उनके अधीन आता है, उनके द्वारा अगर आता है तो वो जल्द से जल्द पूरा करें, ताकि आम जनों को कोई तरह का कठिनाई ना हो। और आम जनों के लिए हम लोग बने हैं, चाहे वो सांसद महोदय हो या एमएलए महोदय हो या ग्राम पंचायत के मुखिया हो या हमारे वार्ड सदस्यगण हो, हम लोग जनता की सेवा करने के लिए बने हैं और जनता का सेवा अपने ईमानदारी पूर्वक करना चाहिए। अपना अपना कर्तव्य को निर्वाह करते हुए करेंगे तो कहीं कोई समस्या नहीं। ऑफ कैमरा एक बात पूछना आपसे। एक मिनट